हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो है कि क्या मनुष्य जो है वो भगवान बन सकता है और कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है। तो इस टॉपिक में जो है आज की वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें भगवान कृष्ण की, तो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वेदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो इस पृथ्वी पे है, चाहे निर्जीव है चाहे जीव है, वो सारी मैनिफेस्टेशन है, सबको बनाया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो अगर हम सब लोग जो हैं पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान कृष्ण के, तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं फिर तो हम में भी पावर्स होनी चाहिए, हम भी भगवान हुए ना। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही जो है, हमारा ओरिजिन तो भगवान से है। तो ऐसा नहीं है। हम अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार से जो सूर्य होता है वो प्रत्येक जगह उजाला कर देता है, लेकिन जो सूर्य है और उसकी किरणें हैं वो एक दूसरे से जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन उसको जो है वो भिन्न माना भी जा सकता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे कि अगर आप देखिए कि आपके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि मेरे रूम के अंदर सूर्य आया। हम नहीं बोलेंगे ना। अगर मान लो मेरे कमरे के अंदर सूर्य की किरणें आ रही, तो मैं ये बोल दूँगी सूर्य आ जाए? नहीं, सूर्य आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि हम में जो है वो कुछ अंश है भगवान का, पर इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि हम भगवान हैं। तो अब शास्त्रों के हिसाब से जानेंगे कि शास्त्रों में क्या बताया गया इस बारे में। तो अगर हम बात करें कि द थॉट दैट वी कैन बिकम गॉड इज़ वेरी डेंजरस, तो अगर हमारे मन में ये थॉट आता है कि हम भगवान बन सकते, तो ये बहुत खतरनाक है। गॉड इज़ एटर्नली गॉड एंड वी आर एटर्नली हिज पार्ट्स एंड पार्सल, इट्स हिज सर्विटर्स। तो हम क्या है? भगवान के सेवक है, यानी हमारा क्या कर्तव्य? भगवान की सेवा करना है। हम कभी भी मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे मालिक भगवान कृष्ण हैं, हम तो उनके सेवक हैं। It is true that qualitatively we are same as God, but quantitatively there is an ocean of difference। यानी कि अगर हमारी क्वालिटीज़ कोई देखे तो हम भगवान जैसे ही हैं, यानी भगवान जैसी जो है वो क्वालिटीज़ जो इंसान है उसके अंदर भी होती हैं। लेकिन जैसे कि अगर देखें तो भगवान हमारे नटखट थे, तो वो थोड़ा बहुत नटखटपन जो है मनुष्य के अंदर भी होता। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि अगर कोई नटखट है तो भगवान कृष्ण हो जाएगा। नहीं, वो हमारे अंदर एक क्वालिटी है जो कि भगवान से मिलती है। तो अगर क्वांटिटिवली देखें तो क्वांटिटिवली मतलब कि भगवान के अंदर जितनी पावर है। अब जैसे कि हम देखें कि भगवान के अंदर बहुत सारा ऐश्वर्य है, भगवान ने पूरी पृथ्वी की रचना करी, तो मनुष्य ये भी बोल सकता है कि हम भी तो रचना करते हैं, हम भी तो नए जीवों को जो है वो जीवन देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो करते हैं वो बहुत ही जो है वो फाइनाइट है। लेकिन जो भगवान कर रहे हैं, भगवान के बिलियंस ऑफ कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितनी सारी गैलेक्सी हैं। हम जो है वो कुछ एक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके पालना पोसना वो सारे कार्य करते हैं। लेकिन भगवान सोचिए, आप पूरे तीनों जगत के स्वामी हैं, तो भगवान से हमारा कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है। तो आगे अगर हम देखें तो सिंस वी हैव अ डिज़ायर टू बिकम गॉड, दैट इज़ वाई वी हैव फॉलन इनटू दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस यही है। कुछ लोग बोलते हैं क्यों आए इस दुनिया में, कितना दुख है, क्योंकि हमारी इच्छा है ना कि हम भगवान बन सकते हैं, इंजॉयर बन सकते हैं। तो इस वजह से इस दुनिया में हम आए हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर ऑलवेज सबसर्विएंट टू गॉड एंड वी आर हिज इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स एंड पार्सल। तो हम क्या है? भगवान के सर्वेंट हैं, यानी कि भगवान के जो हैं वो हम लोग सर्वेंट हैं। हमें भगवान को सर्व करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि भगवान बनने की। और हमें क्या है? हम कहीं ना कहीं भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, यानी हमारा ओरिजिन भगवान से हुआ है। एंड सिंस वी आर इन्फिनिटेसिमल, सो वी आर ऑलवेज डिल्यूडेड बाय द मटीरियल वर्ल्ड। और पता है हमारे सारे दुखों का कारण भी यही है, क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण को समर्पित कर देंगे ना, तो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन वो जो समर्पित ना करने का हमारे अंदर जो फॉल्स ईगो है ना, कि हम क्यों कैसे ही समर्पित कर दें, भगवान हो गए तो कुछ होते ही नहीं है, तो उसकी वजह से सारा दुख है। और जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे ना, तब तक आपके जीवन में दुख बना ही रहेगा। तो अगर हम स्क्रिप्चर्स की बोलें, श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला जाता है भगवान के बारे में,
तो स्क्रिप्चर सेज दैट कृष्णा गॉड हैज़ 6 opulences इन फुल। कौन कौन से हैं? वेल्थ, भगवान के पास पूरे विश्व की, इस विश्व की नहीं, पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति है। ऑल फेम, बहुत ज़्यादा जो है, जो कृष्णा है ऑल अट्रैक्टिव उनको बोला जाता है। ऑल ब्यूटी, सबसे सुंदर हैं राधा माधव। ऑल पावरफुल, उनसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? जब उन्होंने जन्म लिया था उसके इतने कम जो था, कुछ ही दिनों में पूतना का वध कर दिया, उसके बाद गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो भगवान के जैसा कौन है? और कृष्णा जो है वो ऑल नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी पुराण, सभी भी जितने भी हमारे चारों वेद है, सभी पुराण, इन सारी चीज़ों की रचना वेद व्यास जी ने की है, लेकिन उनको वो बुद्धि किसी ने प्रदान की। जब भी हम किसी बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति को देखते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सोचिए ये कृष्णा की क्रिएशन में जो लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट है, तो हमारे भगवान कितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो भगवान जो हैं उनके अंदर जो है वो रिनंसिएशन भी है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य को हम देखें तो मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में ही वो लगा हुआ है पूरा करने में, लेकिन भगवान की इस प्रकार से कोई इच्छा नहीं होती। भगवान तो बस अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं और फिर भगवान की इतनी कृपा होती है भक्तों पे। तो भगवान केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उन्हें याद करें, जो हम लोग हैं उनकी पूजा आराधना करें। भगवान की कोई अटैचमेंट्स नहीं है। जिस प्रकार से हम चीज़ों से इतना अटैच हो जाते हैं उस प्रकार से भगवान नहीं होते हैं। वी द जीवास द लिविंग एंटिटीज़ टू पोजेसेस दीज क्वालिटीज़ बट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज़, यानी हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं। हम देखते हैं कुछ लोग व्यक्ति जो हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं, कुछ के अंदर बहुत पावर होती है, कुछ ब्यूटी बहुत होती है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज़ एक साथ होना ये इम्पॉसिबल है। और अगर किसी में मिल भी जाती है ना तो कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। तो आगे अगर हम देखें तो कृष्ण के अंदर जो हैं वो 64 क्वालिटीज़ एंड द लिविंग एंटिटी कैन पोजेसेस 78% ऑफ दीज क्वालिटीज़, यानी हमारे अंदर भी वो 64 क्वालिटीज़ में से 78% है। द लिविंग एंटिटी कैन नेवर पोजेसेस ऑल 100%, यानी 78% तो हम में वो क्वालिटीज़ हैं। जैसे मनुष्य नटखट भी होता है, मनुष्य जो होता है नॉलेजेबल भी होता है, मनुष्य जो होता है वो धनवान भी होता है, लेकिन 100% ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं हो सकती। इट मीन्स कि हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान सिर्फ एक है, वो हैं भगवान कृष्ण। तो अगर लास्ट में हम बात करें, जो कि इस वीडियो का कंक्लूजन भी आप मान सकते हैं, कि सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स दैट वी आर नॉट गॉड, वी कैन नेवर बिकम गॉड। हम ना तो भगवान हैं, ना तो भगवान बन सकते हैं, लेकिन हम भगवान के भक्त बन सकते हैं ना। तो हमें जो है वो भगवान तो हम बन नहीं सकते, हम कुछ भी कर ले हम नहीं बन सकते भगवान। हम ये है बस कि हम माया में दोबारा से आ जाएंगे कि हम भगवान बन सकते, पर एक्चुअल फैक्ट्स यही है कि ना तक तो कोई बन पाया, ना आगे कोई बन सकेगा, क्योंकि भगवान एक ही हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें जो भगवान ने क्वालिटीज़ दी है, हमारे अंदर जो है, हमें मनुष्य जन्म दिया है, हमें कॉन्शियसनेस दी है कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो हमें ये कॉन्शियसनेस है ना। जानवर तो कोई नहीं सुनेगा ना। तो इस प्रकार से हमें एनिमल बॉडी नहीं, हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, जिसमें हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उनके नामों को जाप कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम से। तो आप ये सोचिए कि कितना अच्छा जो है भगवान ने हमें मौका दिया कि हम उनके बारे में जान पाएँ। क्यों बनना है हमें भगवान? अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे ना, तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं ना। जब आप थोड़ा सा अपना एक कदम आगे करते हो ना, तो भगवान आपके लिए पूरे आगे आ जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं हमारे कृष्ण हमसे। तो इसलिए हम सबको भगवान का सर्वेंट बनना है। भगवान बनने की ये जो इल्यूज़न है मन में कि हम भगवान बन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो, ये सारी चीज़ों से दूर होना है और माइंड को क्लियर करना है और भगवान पर मेडिटेट करना है। भगवान कृष्ण को है जो समर्पित करना है, उनके लोटस फीट में हमें खुद को सरेंडर करना है। और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी ब्लिसफुल हो जाएगी, कितनी पीसफुल हो जाएगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।